गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देविता पढ़ा महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस में कल हमने डिस्कस किया था कि फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है कि एनर्जी का फॉर्मेशन होना मींस एटीपी का सिंथेसिस होना थ्रू फोटोसिंथेसिस के द्वारा। एटीपी का अगर जो सिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। और फोटोफॉस्फोराइलेशन को हमने डिस्कस किया था कि टू टाइप का होता है। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन जो था वो क्या था स्टूडेंट? दो टाइप का था। एक क्या था? साइक्लिक, एक था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का। तो इसका मतलब क्या था? मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जहां से निकलेंगे, इमिट होंगे, वापस वहां पे नहीं आएंगे, मींस अपना एक साइकिल पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो था उसको हम क्या बोल रहे थे? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मींस वहां पे क्या हो रहा था? एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था। और कहां पे हो रहा था? इन दी क्लोरोप्लास्ट में बाय फोटोसिंथेसिस के थ्रू। उसको हम क्या बोल रहे थे? नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन। और वहां पे मैंने क्या बताया था कि वहां पे जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीजन निकलती है, जब लाइट गिरेगी तब क्या होगा? तो वहां पे कौन सा फोटो सिस्टम काम करता है? आपका फोटो सिस्टम सेकंड P680। तो वो इमिट करेगा इलेक्ट्रॉन को। वहां सबसे पहले किसके पास जाएंगे इलेक्ट्रॉन? फ्यूफाइटिन के पास जाएंगे। उसके बाद वहां किसके पास जाएंगे? प्लास्टोक्विनोन के पास जाएंगे। और प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। और जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है? एटीपी का प्रोडक्शन करता है बाय प्रोटॉन मोटिव फोर्स के थ्रू। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो चले जाते हैं प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन जाते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास। और फोटोसिस्टम फर्स्ट पे जब वापस लाइट गिरेगी P700 पे, तो इलेक्ट्रॉन इमिट होकर किसके पास जाएंगे? एफईएस कॉम्प्लेक्स, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास जाएंगे। और आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स जो होता है वो फोटोसिस्टम फर्स्ट का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके किसके पास जाते हैं? फेरोडॉक्सिन के पास। और फेरोडॉक्सिन के पास जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तब क्या होता है? वहां पे NADP+ जो है वो क्या हो जाता है? उसका रिडक्शन हो जाता है किसमें? NADPH में। तो 2 NADPH में क्या हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है। तो फेरोडॉक्सिन के पास जब इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पे भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है? फॉलो होती है। तब देखो तब क्या हो रहा है इसमें? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है। मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन स्टार्ट कहां से हुआ था? इमिट होना फोटोसिस्टम सेकंड से। और फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास भी जा रहा है और लास्ट में किसके पास जा रहा है? NADPH के पास। लेकिन वापस फोटोसिस्टम सेकंड के पास नहीं आ रहा। तो इसका मतलब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं जेड स्कीम। ध्यान में रखना, आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज जेड स्कीम। तो इलेक्ट्रॉन जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू जो मूव करता है इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलते हैं जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ध्यान में रखना आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे मूव करता है, साइक्लिक फॉर्म में मूव नहीं करेगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के फॉर्म में मूव करेगा। तो इसको हम बोलते हैं जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और एग्जाम में भी आएगा कि जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस हम किसको बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को हम जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वाली प्रोसेस को, जहां पे आप एटीपी का क्या करा रहे हैं? सिंथेसिस करा रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि फोटोसिस्टम सेकंड और फोटोसिस्टम फर्स्ट के बीच में डिफरेंस क्या क्या होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी अराइज होता है। तो इस वाली जो प्रोसेस है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को क्या बोलते हैं? जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ध्यान में रखना, जेड स्कीम भी पूछे तो कंफ्यूज मत होना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस क्या क्या होते हैं बिटवीन फोटोसिस्टम सेकंड एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट के बीच। तो हम डिस्कस करेंगे आज कि डिफरेंस बिटवीन फोटोसिस्टम सेकंड, PS सेकंड एंड PS फर्स्ट के बीच क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो एक साइड में ले रहा हूं फोटोसिस्टम सेकंड। अब जो रिएक्शन होती है, मेन रिएक्शन, वो कहां से स्टार्ट होती है? फोटोसिस्टम सेकंड से स्टार्ट होती है ना, क्योंकि सबसे पहले कॉम्प्लेक्स यही होता है। तो यहीं से जो रिएक्शन है वो स्टार्ट होती है। उसके बाद फोटोसिस्टम फर्स्ट काम करता है। तो PS सेकंड पहले ले लेते हैं, फोटोसिस्टम सेकंड में बाद में ले लेता हूं। फोटोसिस्टम सेकंड में पहले लेता हूं, फोटोसिस्टम जो फर्स्ट है मैं बाद में ले लेता हूं। तो डिफरेंस देखते हैं हम कि फोटोसिस्टम सेकंड और फोटोसिस्टम फर्स्ट के बीच क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, ये ध्यान में रखना हमें। तो अब देखो, जो फोटोसिस्टम सेकंड है, पहला डिफरेंस क्या है? ये लोकेटेड रहता है। देखो, नंबर 1, लोकेटेड ऑन दी एप्रेस्ड पार्ट। अभी हम देखेंगे ये एप्रेस्ड पार्ट क्या होता है। लोकेटेड ऑन दी एप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेना थाइलेकोइड, ऑफ
ग्रेना थाइलेकोइड। तो देखो फोटो सिस्टम सेकंड जो है वो कहां लोकेटेड रहता है? लोकेटेड ऑन दी एप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेना थाइलेकोइड। और जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है ये लोकेटेड रहेगा, देखो लोकेटेड ऑन दी नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेना थाइलेकोइड में। ये फर्स्ट डिफरेंस है इसमें कि जो फोटो सिस्टम सेकंड है वो तो कहां रहेगा? एप्रेस्ड पार्ट में रहेगा ग्रेना थाइलेकोइड के, और जो पीएस फर्स्ट है वो कहां रहेगा? नॉन एप्रेस्ड पार्ट में रहेगा ग्रेना थाइलेकोइड। तो ये पहला डिफरेंस है कि फोटो सिस्टम सेकंड लोकेटेड रहता है एप्रेस्ड पार्ट में ग्रेना थाइलेकोइड के, और जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो नॉन एप्रेस्ड पार्ट में रहता है। अब ये देखते हैं हम कि एप्रेस्ड पार्ट क्या होता है और नॉन एप्रेस्ड पार्ट क्या होता है, इसको हम देखते हैं। तो जो नॉन एप्रेस्ड पार्ट है, ये मान लो ये जो एक्सपोज एरिया है, ये जैसे एक्सपोज एरिया है, तो ये क्या होगा? ये नॉन एप्रेस्ड पार्ट होगा। देखो जो एक्सपोज एरिया होगा, जो एक्सपोज एरिया है वो क्या होगा? यहां पे नॉन एप्रेस्ड पार्ट होगा। और ये जो नॉन एक्सपोज एरिया है, ये सारा क्या है? नॉन एक्सपोज एरिया है। तो नॉन एक्सपोज एरिया जो होगा ये वाला, ये होगा एप्रेस्ड पार्ट। ये ध्यान में रखना आपको कि जो एक्सपोज एरिया है भाई, जो दिखाई दे रहा है हमें, जो एक्सपोज एरिया है वो है नॉन एप्रेस्ड पार्ट, और जो दिखाई नहीं दे रहा है नॉन एक्सपोज पार्ट है वो क्या है? एप्रेस्ड पार्ट कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? एप्रेस्ड पार्ट कहलाएगा। अब ये जो पूरा होता है, ये आपको पूरा जो दिखाई दे रहा है ये वाला रीजन, ये होता है पूरा ग्रेना थाइलेकोइड है ये। अब ग्रेना थाइलेकोइड में जो आपको एक्सपोज पार्ट दिखाई दे रहा है वो है नॉन एप्रेस्ड पार्ट, और जो एप्रेस्ड पार्ट है वो होता है नॉन एक्सपोज पार्ट। तो जो पीएस सेकंड है वो कहां रहेगा? एप्रेस्ड पार्ट में रहेगा, मींस नॉन एक्सपोज पार्ट में रहेगा। वो जो पीएस फर्स्ट है ये रहता है नॉन एप्रेस्ड रीजन में ग्रेना थाइलेकोइड का, मींस एक्सपोज सरफेस पे रहेगा ये। तो ये पूरा क्या है? ग्रेना थाइलेकोइड है। अब यहां पे और क्या प्रेजेंट हो सकता है? ये जो है स्ट्रोमोथाइलेकोइड, ये जो है ये भी नॉन एक्सपोज पार्ट है। यहां पे जो है स्ट्रोमा थाइलेकोइड वाला रीजन प्रेजेंट होता है, ये भी क्या होता है? नॉन एप्रेस्ड पार्ट ही है। स्ट्रोमा थाइलेकोइड वाला रीजन नॉन एप्रेस्ड पार्ट ही है, मींस एक्सपोज है। ये भी कौन? स्ट्रोमा थाइलेकोइड जो है वो भी क्या है? एक्सपोज सरफेस है। तो स्ट्रोमा थाइलेकोइड लेमेली बोलते हैं हम इसको, स्ट्रोमा थाइलेकोइड लेमेली बोलते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है? लिपिड बायलेयर ही है। तो लिपिड बायलेयर है, तो लिपिड बायलेयर में आपको पता है कि जब लिपिड बायलेयर की हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो, लिपिड बायलेयर की पढ़ते हो, तो लिपिड बायलेयर में क्या होता है कि अगर वो एक दूसरे के एडजेंस होते हैं, तो अगर जुड़े हुए नहीं रहते उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? भाई लिपिड बायलेयर ऐसी तो होती है। लिपिड बायलेयर की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं ऐसे ही रफली, तो ये ऐसी स्ट्रक्चर हमें लिपिड बायलेयर में देखने को मिलती है। लिपिड बायलेयर जो होगी ऐसी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। तो लिपिड बायलेयर दूसरे लिपिड बायलेयर के एडजेसेंट है, मींस एक दूसरे के पास है लेकिन जुड़ा हुआ नहीं है। इस कंडीशन में उसको हम बोलते हैं एप्रेस्ड पार्ट। मींस लिपिड बायलेयर एक दूसरे के नजदीक है लेकिन जुड़ी हुई नहीं है, एडजेसेंट है, तो उसको हम बोलते हैं एप्रेस्ड पार्ट। और जहां एडजेसेंट नहीं है, थोड़ा दूर दूर है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे नॉन एप्रेस्ड पार्ट। उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन एप्रेस्ड पार्ट बोलेंगे। अगर पास पास में है, एडजेसेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एप्रेस्ड पार्ट। उसको हम क्या बोलेंगे? एप्रेस्ड पार्ट बोलेंगे। भाई लिपिड बायलेयर है, ये लिपिड बायलेयर की स्ट्रक्चर है, दोनों पास पास है, एडजेसेंट है लेकिन आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एप्रेस्ड पार्ट बोलेंगे। और अगर एडजेसेंट नहीं है, दूर दूर है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन एप्रेस्ड पार्ट। तो ये आपको समझ में आया है कि जो एक्सपोज एरिया है ग्रेना थाइलेकोइड वाला, जो एक्सपोज एरिया है उसको हम बोल रहे हैं नॉन एप्रेस्ड पार्ट। मींस जो हमें दिखाई दे रहा है, जो एक्सपोज, जो किसी चीज से एक्सपोज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोल रहे हैं नॉन एप्रेस्ड पार्ट। और जो एक्सपोज नहीं हो रहा है, जो देखो ये ढका हुआ है, जो एक्सपोज नहीं हो रहा है, ये वाला पोर्शन ढका हुआ है, ये वाला पोर्शन ढका हुआ है,
तो ये क्या है स्टूडेंट, ये है अप्रेस पार्ट, ये क्या है अप्रेस पार्ट है, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया ग्रेना थाइलेकोइड हो गया, और ये क्या है यहाँ पे स्ट्रोमा थाइलेकोइड लेमेला है। तो स्ट्रोमा थाइलेकोइड लेमेला जो है वो कहां पे प्रेजेंट आपको दिखाई दे रहा है, नॉन अप्रेस पार्ट पे ही प्रेजेंट है, एक्सपोज सरफेस पार्ट पे ही प्रेजेंट है कौन, स्ट्रोमा थाइलेकोइड लेमेली, नॉन अप्रेस पार्ट वाले रीजन में ही क्या है ये प्रेजेंट है। तो पीएस सेकंड जो है फोटो सिस्टम सेकंड ये लोकेटेड रहता है अप्रेस पार्ट ऑफ द ग्रेना थाइलेकोइड में, बिल्कुल साहब कि पीएस सेकंड है जो अप्रेस पार्ट में लोकेटेड रहेगा, और जो पीएस फर्स्ट है जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो लोकेटेड रहेगा नॉन अप्रेस पार्ट ऑफ ग्रेना थाइलेकोइड। ये आपको ध्यान में आया कि जो लिपिड बाइलेयर है, अगर लिपिड बाइलेयर में एक लिपिड बाइलेयर दूसरे लिपिड बाइलेयर से जुड़ी हुई नहीं है, एक दूसरे के नजदीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो एरिया जो है वो क्या है अप्रेस पार्ट है, और लेकिन एडजेसेंट नहीं है वो दूर दूर है, तो वो वाला एरिया क्या कहलाएगा इसका नॉन अप्रेस पार्ट। अब सेकंड जो इसका जो डिफरेंस होगा, अब मैं इसको बोल सकता हूं कि ये आल्सो फाउंड जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है, अब ये देखो आल्सो एक डिफरेंस ही आपको दो डिफरेंस पता चल गए यहाँ पे, आल्सो फाउंड इन कहां पे फाउंड है, आल्सो फाउंड इन स्ट्रोमा थाइलेकोइड वाले रीजन में प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, आल्सो फाउंड इन स्ट्रोमा, अब यहां पे क्या प्रेजेंट है, आल्सो फाउंड स्ट्रोमा थाइलेकोइड, ये प्रेजेंट है ना नॉन एप्रेस वाले रीजन में, तो स्ट्रोमा थाइलेकोइड लेमेली प्रेजेंट है, तो मैं लिख सकता हूं फोटो सिस्टम फर्स्ट में आल्सो फाउंड स्ट्रोमा थाइलेकोइड बिल्कुल प्रेजेंट है। एक डिफरेंस में हमारे दो डिफरेंस हो गए कि नॉन अप्रेस पार्ट में ही कौन प्रेजेंट है, आल्सो फाउंड स्ट्रोमा थाइलेकोइड, और बिल्कुल प्रेजेंट है नॉन अप्रेस वाले पार्ट में स्ट्रोमा थाइलेकोइड लेमेली क्या है प्रेजेंट है। अब यहां पे तो प्रेजेंट नहीं है, फोटो सिस्टम सेकंड में प्रेजेंट नहीं होगा, तो नोट लोकेटेड इन स्ट्रोमा थाइलेकोइड, यहां पे लोकेटेड नहीं रहता है, कौन से रीजन में, फोटो सिस्टम सेकंड वाले रीजन में, नोट लोकेटेड इन स्ट्रोमा थाइलेकोइड फोटो सिस्टम सेकंड में। तो फोटो सिस्टम सेकंड और फर्स्ट के बीच हम डिफरेंस देख रहे हैं। सबसे पहला डिफरेंस है लोकेटेड ऑन द अप्रेस पार्ट ऑफ ग्रेना थाइलेकोइड, कौन, फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम फर्स्ट कहां लोकेटेड रहता है, नॉन अप्रेस पार्ट ऑफ ग्रेना थाइलेकोइड में, ये अप्रेस पार्ट में रहेगा, और फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वहां पे स्ट्रोमा थाइलेकोइड भी पाया जाएगा, लेकिन यहां फोटो सिस्टम सेकंड जो है उसमें स्ट्रोमा थाइलेकोइड जैसी कोई स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलती है। अब एक चीज और ध्यान में रखना है, थर्ड जो डिफरेंस है वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी, कि जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मेन रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, क्योंकि मेन रिएक्शन सेंटर पे क्लोरोफिल ए ही प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होगा, ये हमें इक्वल पार्ट में प्रेजेंट होगा, कंटेंट्स आर इक्वल होंगे, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी जो प्रेजेंट होगा, इन दोनों के कंटेंट्स क्या होंगे स्टूडेंट, आर इक्वल होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है कि क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी कंटेंट जो है वो इक्वल होंगे, किसमें, फोटो सिस्टम सेकंड में, दोनों क्या होंगे वहां पे इक्वल होंगे, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी कंटेंट्स आर इक्वल होंगे। लेकिन यहां पे फोटो सिस्टम फर्स्ट में क्या होता है, देखो फोटो सिस्टम फर्स्ट में ओनली क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, और जब क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ओनली प्रेजेंट होता है यहाँ पे, तभी इसको टू मच लाइट चाहिए होती है, किसको, फोटो सिस्टम फर्स्ट को क्या चाहिए होती है, टू मच लाइट चाहिएगी, क्या चाहिएगी इसको, टू मच लाइट चाहिएगी। भाई फोटो सिस्टम सेकंड है तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट है और क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट है, और दोनों कंटेंट्स क्या होंगे यहाँ पे इक्वल होंगे, इक्वल दोनों प्रेजेंट होंगे। क्लोरोफिल ए जितना प्रेजेंट होगा उतना ही क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पे, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होगा, कहाँ पे, फोटो सिस्टम सेकंड में। लेकिन फोटो सिस्टम फर्स्ट की मैं बात करता हूं तो ओनली क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा यहाँ के रिएक्शन सेंटर में। तो जब क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा तभी तो इसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी है, इसको टू मच लाइट चाहिए, इसको तभी ज्यादा लाइट चाहिए, टू मच लाइट चाहिए मींस ज्यादा लाइट चाहिए इसको, किसको, फोटो सिस्टम फर्स्ट को, जहां पे ओनली क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। लेकिन फोटो सिस्टम सेकंड में क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट है, क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट है। हाँ वैसे रिएक्शन सेंटर में कौन प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट होता है मैक्सिमम, लेकिन पीएस फर्स्ट में क्या प्रेजेंट है, ओनली क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। अब जो पीएस सेकंड है वो सबसे पहला डिफरेंस हमने क्या देखा फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट के बीच, कि फोटो सिस्टम सेकंड जो है वो लोकेटेड रहता है अप्रेस पार्ट में, और फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो लोकेटेड रहता है नॉन अप्रेस पार्ट में। और जो फोटो सिस्टम सेकंड है वो स्ट्रोमा थाइलेकोइड नहीं रखता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या रखता है, स्ट्रोमा थाइलेकोइड रखता है। और जो फोटो सिस्टम सेकंड है वहां पे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, वो भी इक्वल क्वांटिटी में, कि जितना क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है उतना ही क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होगा। और फोटो सिस्टम फर्स्ट में क्या होगा, ओनली क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे टू मच लाइट चाहिए, क्या चाहिए, टू मच लाइट चाहिए यहाँ पे। तो ये इसमें डिफरेंसेस
है फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट के बीच आपको समझ में आया कि अप्रेस पार्ट क्या होता है, नॉन अप्रेस पार्ट क्या होता है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ है। अब एक दो डिफरेंस है, इनको भी हम आगे जब साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन को हम डिस्कस करेंगे वहां पे हम 2-3 और जो डिफरेंसेस है उनको भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।